नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम मोहन यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, धर्म के आधार पर वोट मांगने का लगाया आरोप। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कौसली कस्बे में प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने और कांग्रेस के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों के उपयोग पर प्रदेश कांग्रेस बेफर उठी है। इस मामले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर कार्यवाही करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की जनभावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाली भाषा चुनाव आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इसलिए मुख्यमंत्री के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने के साथ चुनाव प्रचार करने से रोक लगाई जाए। सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर जारी किया अहम नोटिस। 12वीं रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के ग्रेडिंग सिस्टम की जानकारी साझा करते हुए एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। परिणाम 13 मई को घोषित हो चुके हैं। इस नोटिस में बोर्ड ने रिजल्ट के लिए अपनाए जाने वाले ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया है। बता दें कि सीबीएसई रिलेटिव सिस्टम के आधार पर रिजल्ट घोषित करता है। नोटिफिकेशन में बोर्ड ने कहा, सीबीएसई 10वीं और 12वीं छात्रों की परीक्षाओं में उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के साथ विषयवार ग्रेड प्रदान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे दतिया। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की अगवानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से शनिवार सुबह 11:40 पर प्लेन से दतिया एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की। वे कुछ देर एयरपोर्ट पर रुके और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई थी। ऑनलाइन गेम से हुई कमाई दिखानी होगी, विदेशी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी हुआ नया फॉर्म काफी बदलावों के साथ है। फॉर्म में हुए ये बदलाव करदाता से पहले कर सलाहकारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए समझना जरूरी है। इस साल रिटर्न दाखिल करते हुए ऐसे लोग जो विदेश में संपत्ति रखते हैं या NRI है, उन्हें भी अपनी संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी नया रिटर्न फॉर्म में इस साल से बिंदु जोड़ा गया है। ऑनलाइन गेम्स भारत में न केवल संचालित हो रही हैं, बल्कि इससे आर्थिक पक्ष भी जुड़ा है। मौसम के दो रूप। आज 16 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान, 15 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में मौसम के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। आज शनिवार को फिर जबलपुर, बैतूल समेत 16 जिलों में बादल हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। ग्वालियर, चंबल और सागर में लू का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल 21 मई तक मौसम का मिजाज यूं ही रहेगा। इधर 16 से 21 जून के आसपास प्रदेश में मानसून की दस्तक हो सकती है। इस साल भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग में सामान्य से अधिक बारिश, तो जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में कम बारिश का अनुमान है। भोपाल से ट्रेन रवाना होंगे 385 हज यात्री। 21-22 मई को उड़ेंगी सीधी फ्लाइट। भोपाल से 21-22 मई को जेधा के लिए सीधी फ्लाइट उड़ेगी। पहले दिन 183 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। दूसरे दिन 202 यात्री रवाना होंगे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से सुबह 5:30 बजे उड़ानें रवाना होंगी। हज यात्रा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। इंदौर से एक फ्लाइट जा चुकी है। 21 और 22 मई को भोपाल से फ्लाइट उड़ेगी। प्रदेश के करीब 7,000 हज यात्रियों की रवानगी 21 मई से मुंबई एयरपोर्ट से होगी। ये सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। भस्म आरती के भक्तों के लिए बनी 3D फिल्म गर्भगृह में खड़े होने का एहसास होगा। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालु को करीब 2 से 3 घंटे इंतजार के बाद नंदी हॉल से लेकर कार्तिकेय मंडप में प्रवेश मिलता है। अब जल्द ही प्रवेश की प्रतीक्षा में लगने वाले श्रद्धालु को 2 से 3 घंटे के समय में महाकाल मंदिर और भस्म आरती पर बनी फिल्म देख सकेंगे। इस फिल्म का निर्माण महाकाल मंदिर समिति ने करवाया है। कृषि में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को विज्ञान और बाजार के गुण सिखाएंगे कृषि विज्ञानी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इन दिनों कृषि क्षेत्र में नई तकनीक लाने वालों की तलाश में जुटा है। इसके लिए वो देश भर में ऐसे स्टार्टअप की तलाश कर रहा है जो न सिर्फ कृषि पर आधारित है बल्कि कृषि का भविष्य भी बदल सकते हैं।
विभाग ने देश भर से कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों से आवेदन मांगे हैं। 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदनों की छंटनी के बाद इन्हें कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चयनित होने वाले स्टार्टअप को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनके स्टार्टअप की मदद से ICAR अपने कृषि और अनुसंधान के कार्य को आगे बढ़ाएगा। नकुल नाथ का छिंदवाड़ा में बड़ा बयान, इस बार इंडी गठबंधन रहेगा कामयाब। छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को बेहतर बताते हुए कहा कि सभी लोग सर्वे कर रहे हैं, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कांग्रेस की प्रदेश में अच्छी सीट आएगी। दरअसल सांसद नकुल नाथ चुनाव के बाद छिंदवाड़ा प्रवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से बातचीत करी और इस पर बड़ा बयान दिया। ग्वालियर में 1 माह में ई-रिक्शा का होगा पंजीयन। ग्वालियर के यातायात को सुधारने की दिशा में जिला प्रशासन शुक्रवार को दूसरी बैठक की। इसमें पुलिस व नगर निगम सहित कई विभागों के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और आगामी प्लान तैयार किया गया। 1 माह में ई-रिक्शा के पंजीयन का काम पूरा किया जाएगा और कलर कोडिंग के साथ लॉटरी के आधार पर रूट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा ई-रिक्शा को जोन स्तर पर बांटा भी जाएगा, जिससे यातायात में किसी तरह की बाधा ना पैदा हो। नगर निगम और पुलिस के अधिकारी मिलकर शहर में नई पार्किंगों के लिए स्थल ढूंढेंगे, जिससे सड़कों पर पार्क वाहनों की संख्या को कम किया जा सके। अफसरों ने ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित कर सड़कों को रोकने पर जोर दिया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।